अंडा भात खाया है ना, इधर है दिल, तो इसीलिए हो गया प्रेम रोग। इसके कहता रे बाबा तू पीछे रह जा, तुम्हारा दरकार नहीं है, अभी हमको ऑक्सीजन का दरकार है, तू उन्हें रो, या तो हम लोग गुस्सा पर तो तरफ मार दो। बोले थे कोशिका क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होता है, यूनिट ऑफ सेल, यानी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी इकाई। और इसी कोशिका के अंदर में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। क्या होता है बबुआ, सूत्रकणिका। और सूत्रकणिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, हम लोगों ने कोशिका के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये क्या बनाए हमने, कोशिका बनाए, और इसी कोशिका में हम लोगों ने आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या क्या पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया, पहले गोल्जी उपकरण, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद राइबोसोम पढ़ लिए, यानी ये सारे, और लाइसोसोम भी पढ़ लिए क्या। और आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर में पाया जाता है कि कोशिका के बाहर पाया जाता है, कोशिका के अंदर। तो पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर में पाया जाता है, तो क्या बोलना है, कोशिका के अंदर में पाया जाता है। ठीक, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक कोशिकांग है। क्या है, एक कोशिकांग, यानी कोशिका का अंग को ही हम क्या कहते हैं, कोशिकांग। तो कोशिका का ये सब क्या है, एक अंग है। जिस प्रकार से हमारा शरीर का ये बॉडी, हाथ पैर आँख कान, ये क्या है, हमारा अंग है, उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, कोशिका का एक अंग है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर एक छोटा सा अंग होता है, कोशिका। ये पूरा क्या बना है, कोशिका। बड़का देख रहे हैं अंडा, कैसन अंडा भात खाया है ना, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, कोशिका। और कोशिका के अंदर में ही क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या खाली माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका का छोटा अंग हो सकता है, क्या गोल्जी उपकरण हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, लाइसोसोम हो सकता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका के अंदर एक छोटा सा अंग है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखो एक चीज़ समझो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के, ये बॉडी है हमारा, ये शरीर है, और इस शरीर के हर जगह में कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि ये बॉडी है, ये पूरे बॉडी है, और ये पूरे बॉडी किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। ठीक, और इस कोशिका के अंदर में क्या माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी में है, या आप लोगों के बॉडी में है। तो इस जहाँ जितने जगह क्या, ये घुटना यहाँ पर ही जो देख रहा है, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, जो भी है कोहनी है, और ये क्या है, घुटना है। तो इस घुटनमा में ये जो ये हमारा गोलका गोलका घुटनमा देख रहा था, एकरा में कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हाँ इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया। तो जितने जगह जहाँ जहाँ कोशिका, आ कोशिका के अंदर में ही घुसलवा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, कोशिका के अंदर में घुसलवा माइटोकॉन्ड्रिया है, समझ में आ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है शरीर के हर जगह में पाया जाता है, क्योंकि पूरे शरीर में क्या है, कोशिका भरल है, और जहाँ जहाँ कोशिका है, आ कोशिका के भीतरा में ही घुसलवा के माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें तो सभी को पता है ये बात। अब एक चीज़ बता कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये कोशिकीय शोषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ करता है, कोशिकीय शोषण। ये कोशिकीय शोषण क्या होता है, देखो शोषण का मतलब क्या होता है, यानी कोई चीज़ को हम, जैसे कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहा है तभी तो जी रहा है। नाक बंद कर देगा, देखो की होगा, तो मुंह से लेगा, तो मुंह बंद कर देगा तो क्या होगा, कान से लेगा। तो देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण का मतलब क्या, कोशिकीय यानी कोशिका को क्या चाहिए भाई,
शोषण सही, यानी शोषण किसको बोलते हैं? जैसे कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, समझा? जितने भी अभी जो हम सांस जो ले रहे हैं, सांस लेने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम शोषण बोल सकते हैं। तो कोशिका के अंदर में जितने जहाँ जहाँ कोशिका है और उस कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी काम करता है? कोशिकीय शोषण का काम, यानी वो ऑक्सीजन लेता है। क्यों लेता है? इसको ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? माइटोकॉन्ड्रिया को एम से लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों इसको जरूरी है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है। कैसा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, ठीक है। ये एक क्रेब्स चक्र चलता है किसके अंदर में? माइटोकॉन्ड्रिया। और देखो, जैसे कि हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए क्या ज़रूरी है उसको? पेट्रोल नहीं देंगे तो मोटरसाइकिल चलेगा नहीं, ठीक है। बिना साइकिल चलाने के लिए क्या चाहिए? हमारा शरीर का ताकत, हवा चाहिए। हवा में साइकिल चलता है, तो हवा चल, यहाँ बह रहा है, साइकिलिया रख रो, हवा मुड़ जाएगा। तो इसीलिए माने मोटरसाइकिल को या कोई भी गाड़ी को चलाने के लिए उसमें क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। यदि पेट्रोल नहीं देंगे तो क्या वो गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को अंदर में क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। और इस क्रेब्स चक्र चलाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तब ही जाके ये क्रेब्स चक्र क्या होता है? चल पाता है, ठीक है। और जब ये क्रेब्स चक्र चलता है तो ई जो है क्या चीज़ का निर्माण करता है? 38 ATP का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? 38 ATP। और जब ये 38 ATP का निर्माण करता है तो ये एक ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। और ये ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हम लोग के अंदर में भी ताकत है कि नहीं? सबके बॉडी में ताकत है, ताकत है तभी तो यहाँ तनिक को बैठ पा रहा है, बोल पा रहा है। यदि तुम्हारे अंदर में ताकत ही नहीं रहेगा तो तुम बोल पाएगा, चल फिर पाएंगे नहीं। तो ये ताकत हमें कहाँ से मिलती है? ताकत को हम कह सकते हैं ना ऊर्जा, एनर्जी। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो समझो थोड़ा सा। माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्योंकि ये कौन सा चक्र चलाता है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल, चक्र को साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। और जब ये क्रेब्स चक्र जब चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये 38 ATP का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है? 38 ATP का निर्माण करता है। और जब ये 38 ATP निर्माण होता है तो ये क्या चीज़, कितना ग्लूकोज बनाता है? एक ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या है? हमारे शरीर का ऊर्जा है, ये ऊर्जा है। और जब हमें ऊर्जा मिल गया तो हम कोई भी काम अच्छी तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, समझ गया। तो तुमसे एक क्वेश्चन है कि यदि मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या क्रेब्स चक्र चल सकता है? 38 ATP बन सकता है? ग्लूकोज बनेगा? ऊर्जा मिलेगा? तो जब ऊर्जा ही नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, इसका मतलब। तो जो आदमी मर गया है उसको हम बोलेंगे कि आओ दादा उठा, जो मर गया है। यदि मान लो मरा हुआ इंसान जग गया तो तुमको क्या किया? तू भूखल रहेगा, तुम्ही को खा जाएगा। मरा हुआ इंसान जब भूखल रहेगा जग जाने पर तो तुम्ही को खा जाएगा, तो उठेगा? बता, मरा हुआ इंसान। तो उस क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि उसके अंदर में ये सारे कार्य नहीं हो पा रहा है। यदि आज हम लोग जिंदा है तो हमारे बॉडी के अंदर में ये सारे काम हो रहा है, समझ गया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरी है ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में एक वर्ड आ रहा है ATP। क्या आ रहा है? ATP। ATP का जो है फुल फॉर्म जो होता है एडिनोन ट्राईफॉस्फेट, ये होता है इसका फुल फॉर्म।
एटीपी का। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि जैसे कि मान लो कि हम लोग के शरीर के अंदर में इस जगह क्या है जा यहाँ तक ले क्या है, इधर है दिल, तो इसीलिए हो गया प्रेम रोग। अरे यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ पे है ये, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अच्छा एक चीज़, किसी को सिगरेट पीते हुए देखा है? सिगरेट कभी सिगरेट खरीदा है? सिगरेट का डिब्बा जब देखेगा ना तो वहाँ पर दिखाएगा, सुना होगा पिक्चर वगैरह में, सिगरेट पीने से टार बनता है, उसको गाड़ता है, देखा है ना है? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग का फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा। तो फेफड़ा का काम क्या है, जैसे कि फेफड़ा का काम है, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, मैंने जो गैस लेना है हमको ले लिए, ठीक, ऐसा करके सांस लिए, तो हम अभी सांस जो लिए उससे हमको क्या मिला, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ गया, फेफड़ा में गया। टंकी देखा है, देखो बगल में पड़ोसिया का टंकी है, तो टंकी जो है कहाँ रहता है, निचवा में रहता है कि ऊपरा में रहता है, ऊपरा में रहता है, ऊपर यानी छत के ऊपर में रहता है टंकी। और टंकी से नीचे पानी कैसे आ जाता है, जरिए से आता है, यहाँ से हम उसको ओपन करते हैं यानी खोलते हैं, तो ऊपर से क्या होता है, नीचे तक ले क्या आता है, पानी आता है, खोलने के बाद है ना, है। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग का जो फेफड़ा है, फेफड़ा एक तरह से टंकी का काम करता है। और फेफड़ा क्या, जैसे कि हम जो ऑक्सीजन जो लेते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, हम दो गैस लिए, दो बार लिया ना, एक बार लिए ऑक्सीजन, फिर लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो फेफड़वा क्या है, बड़ी ही चतुर है, लोमड़ी की तरह। तो क्या करता है, उसको चाहिए ऑक्सीजन, वो फेफड़वा को ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कहता है रे बाबा तू पीछे रह जा, तुम्हारा दरकार नहीं है, अभी हमको ऑक्सीजन का दरकार है, तो उन्हें रो, या तो हम लोग गुस्सा पर तो तुरंत मार दो बंदूक से ढिचका है, समझा। तो फिर उसको साइड में रख देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। अब बताओ तुम लोग इमेजिन करो, टंकी से जब हम पानी जब आता है, वो पाइप से आता है, तो पाइप जो है हमारे शरीर में नस है कि नहीं है, नस है ना। देखेगा प्रेम के कारण से उसका लैला मजनू वाला जो कहानी होता है, उसका लैलवा उसको छोड़ के भाग जाता है दूसरे की तरह, तो मजनुआ क्या करता है, अपना हाथवा काट लेता है, तो उससे क्या निकल जाता है, खून, यानी नस से क्या निकल गया, खून। तो नस हमारे बॉडी में हर जगह क्या है, नस बिछा है, यानी वो पाइप समझ लो। और उस जैसे कि पानी का जो अथी होता है ना पाइप से, उससे क्या निकलता है, पानी बहता है, उसी तरह हमारे नस में क्या दौड़ता है, पानी की खून यानी ब्लड दौड़ता है, खून दौड़ता है। क्या खून के अंदर में कोशिका है कि नहीं, तो ऑक्सीजन को पहुंचाना है, ऑक्सीजन को टंकी को पहुंचाना है, तो टंकी का माने फेफड़ा का काम क्या है, रास्ता देता है। फेफड़ा का काम क्या है, रास्ता देता है। क्या किसको रास्ता दे रहा है, ऑक्सीजन को रास्ता दे रहा है। और ऑक्सीजन क्या है, उस नस के द्वारा, उस खून के द्वारा बहते बहते कहाँ जाता है, कोशिका के अंदर जाता है। वो ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन जा रहा है, तो ब्लड में भी क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो बताओ कि जो हमारा शरीर में जो नस है, वो नस के द्वारा क्या जा रहा है, खून भी जा रहा है और ऑक्सीजन भी जा रहा है। तो ऑक्सीजन जो है खून के द्वारा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन के द्वारा जा रहा है। ऑक्सीजन को जो पहुंचाना है कहाँ तक ले, माइटोकॉन्ड्रिया को पहुंचाना है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जिस तरह से बॉल जल रहा है, अभी बॉल बंद है, अभी लाइन आएगा तो जलेगा ना। जलाने के लिए इसको क्या चाहिए, लाइन चाहिए, बिजली चाहिए। तो उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को क्रेब्स चक्र चलाने के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्रेब्स चक्र नहीं चलेगा, एटीपी नहीं बनेगा और ग्लूकोज भी नहीं बनेगा और ऊर्जा भी नहीं बनेगा, तो मर जाएंगे। तो उसी तरह ऑक्सीजन जो है टंकी में है, और टंकी से निकला ऑक्सीजन खून के जरिए, नस में खून जा रहा है और खून के जरिए कहाँ जाएगा, वो
खून के जरिए जा रहा है ना, तो बताओ खून ऑक्सीजन को लेके जा रहा है कि हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है? इनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन को कौन लेके जा रहा है? हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन जब जाता है तो कहाँ, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाता है। तो पूरे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा ए ले ले तो ये ले ले माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन ले तो हूँ ले, उसको भी देता, उसको भी देता। समझा? मान लो सब तुम लोग माइटोकॉन्ड्रिया है और तुम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, तो हम जाएंगे झोला में ऑक्सीजन लेकर, तो तुम लोग नहीं कहेगा हमरा दो ऑक्सीजन, हमरा दो ऑक्सीजन है, तो देंगे ना। तो उसी तरह और एक चीज़ देखो कि लड़की और लड़का, पुरुष या महिला, देखा है ना, पुरुष और महिला को नहीं देखा है, जनानी और मर्दना को नहीं देखा है, और लड़का लड़की को देखा है ना। तो जनानी और मर्दना की बात बोलते हैं। मर्दवा में कहता है हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है और जननिया में जो है हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। जैसे कि मान लो कि हमको ऑक्सीजन चाहिए ब्रेन को, ये दिमागवा है ना, ये खोपड़िया है ना, तो दिमागवा को चाहिए ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, तो बताओ ऑक्सीजन कौन ब्रेन तक लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। तो लड़की में या महिला में हीमोग्लोबिन पुरुषों के तुलना में, लड़कों की तुलना में कम पाया जाता है। समझा? लड़की में या महिला में, और लड़का में हीमोग्लोबिन उससे ज़्यादा पाया जाता है। तो कभी कभी लड़की का हीमोग्लोबिन ब्रेन तक ले नहीं जा पाता है, इसलिए वो बेहोश पड़ जाती है। इसलिए वो क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। अब वो बेहोश कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ ब्रेन तक ले ऑक्सीजन नहीं हुआ। कभी तुम लोग को झुनझुनी दिया है, यानी जैसे कि हाथ होता ऐसे ऐसे, अंगुली ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसे ऐसे हो जाता है, फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाता है। और जैसे कि उठते हैं ना, कभी कभी झुनझुन हाथ टाइप का लगता है पैरवा में, हाथवा में। ऐसा क्यों हुआ? समझा? ऐसा इसीलिए हुआ कि उस जगह ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाया, उस जगह ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन पहुँचता कैसे? नस के द्वारा, नशे में है हीमोग्लोबिन है। अब नशे दबा जाएगा तो यहाँ पर नहीं होता है झुनझुना हमरो लग गया हो, तो अंगूठी एकरा पुटकावे छे। कैसे पुटकावे छे? ऐसे 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 पुटकाए, तब जाके क्या होता है? ऐसे ऐसे पुटकाने से की होता है, नस जो है यदि मुड़ल है या थी है तो सही हो जाता है, सीधा हो जाता है, तब ठीक हो जाता है। तो ये कैसे होता है? ऑक्सीजन नहीं पहुँचने के कारण से। समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिकीय शोषण करता है, कोशिकीय शोषण का काम करता है। यहाँ तक ले हम लोग समझ गए। एक चीज़ बताओ तुम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ तक ले समझ गया। अब बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन। अल्टमैन कौन था? एक साइंटिस्ट था। कौन था? एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है ना। साइंटिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक। और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? कोशिकीय शोषण, यानी कोशिकीय शोषण बोलो या ऑक्सी शोषण, यानी कोशिकाओं को क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए ये क्या, इसका काम क्या है? कोशिकीय शोषण का काम ये करता है। और इसमें बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? जल्दी बताओ। क्रेब्स चक्र। ठीक है, और क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप क्या बनता है? ये 38 ATP, 38 ATP। एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण। और एटीपी जब बनता है तो फिर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? हमारे बॉडी को ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा कौन बनाया? माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा बनता है। इसीलिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी या पावर हाउस या शक्तिगिरी या ऊर्जागिरी किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। क्यों? पावर हाउस इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस देखा है ना, पावर हाउस इसको क्या बोलेंगे? ऊर्जागिरी। क्यों ऊर्जागिरी? गृह माने क्या होता है? घर। यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया के घरवा में की बनै छै? ऊर्जा बनै छै। इसीलिए एकरा की कहै छियै? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, शक्तिगिरी कहते हैं। याद रहेगा ना? तो पूछेगा कि ऊर्जागिरी किसे कहते हैं, तो क्या बताएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, हम लोग का बॉडी जो है एक है, मान लो कि ये चमड़ा जो है बाहर में कि भीतर में? बाहर में। तो इस अंग का बाहरी दीवार ये हो गया, और इसके अंदर में भी। तो बाहरी दीवार एक होता है, एक आंतरिक दीवार होता है, यानी अंदर वाला दीवार।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलेंगे।